गुलसाद बाबूजी हेलो, लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले आए हैं गुलसाद बाबूजी। इस्माइल अंसारी जी हाय। गुलसाद बाबू कैसे हो आप? अच्छे हो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं? इस्माइल अंसारी जी गुड मॉर्निंग। इस्माइल अंसारी बोल रहे हैं आबिदा इदरीसी हाउ आर यू? अच्छी हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं जी? अच्छा पहले आबिदा लिखे थे फिर आबिदा इदरीसी लिखे। गुड मॉर्निंग मंजय चौहान जी, वेलकम हो जी। हेलो अमन के तनी साथ 3-4 किलोमीटर बाहर गांव में रह जाला। एटे पहचान वाला वाचमैन दोस्त है। हाँ तो वहाँ तो वही घरे रह जाला जाए। अरे तो अमन के सवेरे पहुँच जा जाला दिन भर वाला। आप फिर वही गाड़ियाँ लेके चल जाला। हेलो अरे रह जाला। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी, वेलकम मुझे लाइव में। भाई हत्ती हो जी हाई वाला हाथ दे, हाई वाला दे, हाई वाला है। हाथ मिलावत है, हाथ मिलावत है। हम जाते घरे जा नानी जात है। हाथ मिलाओ। अरे मत पूछा, जबरदस्ती पकड़े ना। अगर ना निकल पाओ तो जबरदस्ती वाली बात। तक दिन भर हाथ में मिलावल जा। कई जगह तो गए चप्पलवा ही रख कहीं भैया क्या कुछ लगी ना चप्पला रखे कहीं पन्नी हम दे भैया चलवा ले।
हाँ बोलो सबको अस्सलाम वालेकुम, जब कहीं नहीं जाना अस्सलाम वालेकुम आपको पैसा ना लगे बोलो। तो पहले दिमाग में हाँ इच पे देखो, इच पे देख के बोला करो। हाँ हाथ मिला ला, मनीष कुमार जी हाय। हाथ मिला ला। हाथ मिलावे के ढंग आ गए बाबू के आ गए। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। हाथ मिला ला। अब नहीं मिलाई बात वा। ले 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 ये गुद्दे 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 गुद्दे। बस बस मक अदे गाड़िया आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। एडमिन जी कैसी हैं? गुड मॉर्निंग जी, अच्छी हूँ जी, आप बताइए कैसे हैं? मनीष कुमार जी हाय, हेलो जी मनीष कुमार जी, गुड मॉर्निंग जी, अच्छी हूँ जी मनीष कुमार जी, आप बताइए कैसे हैं? राजू गुड मॉर्निंग प्रदीप भैया जी, अच्छा गुड मॉर्निंग राजू भाई, और बताइए नाश्ता हुआ कि नहीं? नोमान शेख जी काफ़ी हलचल है, काफ़ी चहल पहल है। हाँ आदमी लोग ज्यादा आ गए। सुबह में यही सबकी मीटिंग लगती है, आज कुछ दिन बाद मीटिंग बैठी है। और प्रदीप भैया जी नया समाचार सुनाइए। वही तो आपको सब सुनाएंगे, वही आपको सब बताएंगे, जबकि वो बोलते ही नहीं है। कब गिरा लगो मुआ। बस जितना आप बोलेंगे चलिए आप ढूंढ के आते हैं। सुबह सुबह एक काम का इंतजाम हुआ है, दो सारा और मिल जाता तो अच्छा रहता। किसको सुबह सुबह ऐड होना है? रिक्वेस्ट आई है। अम्मा किसी का कमेंट नहीं आ रहा, जहाज उड़ाने दो। कोई बोलेगा कि कमेंट आ रहा है कि नहीं? प्रदीप जी आप कुछ बोलिए। दूसरा नाम हमो को नहीं, हमो रख ले भाई, क्या जरूरत है या जैसे नहीं तो जे सतंगा रहे उदिन रहे वाला लोकल। प्रदीप जी कुछ बोलिए, देखो कमेंट आ रहा है कि नहीं? जहाज तो उड़ा के आ गई। अब बस उतर गए 8-9 आदमी हुआ। हेलो चप्पल थी, सबसे ओजू बनवाई, सबसे जबरदस्ती चद्दर दे और जबरदस्ती। हेलो हाँ हेलो हेलो, कृपया कोई कमेंट करें। हेलो हेलो
बाजार के अंदर तू के ना जाए बाहर नहीं जा गावन गल अनी एक बार गल अनी भैया रहना तो बड़े जाली रहना तो टाइट बोले ना खड़ी में बोले ना समझिया में रहना तो खड़ी बोले तो हमारे मांगबे ना करे डेरा में क्या है पैसा ना मांगते कहते चलो हो गया आटो आटो कुछ ना वो रोड ना जहाँ बाबा का गेट है जहाँ बाबा से गेटवा के अंदर में जेबू तबे न कुल दिखी हाँ। जब अंदर में ना जेबू त का देखू तो तू ना अंदर गई ही ना अब रहलू मन के ना जा पौनी जा तो इतना मेहनत करके कुल का देखे गल रहलू कुछ ना बने चलिए ओकर नीरे तो का एडमिन जी हम लोगों से बात करोगी कि नहीं करेंगी? कर रही हूँ, बोलिए। एडमिन जी क्या है मैं बताऊँ आपको, नहीं ढंग से बात कर रही हैं, फिर म्यूट कर दे रही हैं, लाइव कट कर दीजिए ना। ना तो आप ही तो लेट आए ना, तो क्या करूँ, और इल्ला धूप आ गई ना। चल जइए कुल अगले महीना में हमान तो एक के बार गई नी, खूब बाकायदे विधवत देख के आयल नहीं, सब चीज़ पनियों भर के लेके आयल नहीं। हाँ चौमुख पूरा घूमबो कहीं नहीं जा, मैदानों में गई नहीं जहाँ सब खेले ला वेले ला जिनो गई नहीं जा, फिर शाम के टाइम नगाड़ा वगाड़ा सब देख के ही नहीं। नगड़ो गड़ो कवलिया वलिया तो मनो देखा नहीं तब वसुंधरा जी खेले जोड़वा पे 1 किलोमीटर के पहलवान बाबा वहाँ जे मन्नत मानी ने तो पैसा है इधर देवलिया फेंक वो जिनो गए सट जाए, बिलाई बीबी के रौजा हमन गई नी, पहलवान बाबा कियन गई नी, वो सट्टी आ जेकर नाम पूरा होई तेकर गिर जाई भुइया, बहुत पैसा सट्टा ला कुछ नहीं वो जो ना पहलवान बाबा हमें पहले बिलाई बीबी के रौजा पड़ी, वही से कुछ दूर पे तो पहलवान बाबा का पड़ी, फिर आगवा जाके तो और मजार पड़ी, आज जो सिक्का चिपकावल जाला ना वो तनी दूर कहीं 2-3 किलोमीटर दूर। बतावत है 2-3 किलोमीटर पैदल हमने गई नहीं। हाँ बगैचा वो दे यही तरी जब हाँ। करबला है ना जा करबला सैतनवा जरे में हाँ वो पकड़ ले होता 2 किलोमीटर। अरे हर मुझे लगा था कि थोड़ी थोड़ी दूर पे मजार, थोड़ी थोड़ी दूर पे मजार, थोड़ी थोड़ी दूर पे मजार। मखदूम साहब तो बहुत मजा आ रहा ये इधर से इधर जन ये मुझे लगा था यही बारिश के टाइम शायद हमन गए लनी, पूरा रास्ता भर तक लगा मजा रे तुझे बहुत मजा वाहू था। लेकिन ओजुन जब जब बिलाई भी करौजा ना, ओजुन से और बड़ी बड़ी मजार तो के खूब दिखी। अब हम अकेले ना, अब हम एक अबू है ना तो उनके लिए आके साथ ले जाए तब वो लेके
हाय जहाँ बिलाई बीवी करो जाए तो ताल है खूब बड़ा, ताल की तरफ। नहीं नहीं 1 किलोमीटर बस वो। चाहे तो तू पैदल चल जा, चाहे तो सवारी चल जा, 10 रुपये भाड़ा लगी। ठीक है रमन जी। हाँ सवारी जा ले, चाहे तो शॉर्टकट का रास्ता पकड़ के चल जाओ और चाहे तो गाड़ी से चल जाओ। जाना तो जहाँ ज्यादा बढ़िया रहला ना वहाँ भड़ो ज्यादा खुले। हम लोग मैसेज कर रहे हैं तो तुम लड़का खिला रही हो, इतना भड़क हो रहा है। अच्छा भगदड़ हो रहा है। हिमांशु यादव जी नमस्ते मैडम जी, सुबह का नमस्ते। हिमांशु यादव जी सुबह का नमस्कार आपको भी। राजूगढ़ इतना भाषण हो रहा था, अब आपकी लाइव नहीं खराब हो रही है? लाइव नहीं खराब हो रही है, गाना बजता है तो बोलती है लाइव खराब हो जाती है। अच्छा राजू गोजी एडमिन जी जब से आई हो एक भी कमेंट नहीं पढ़ रही है ढंग से, दिमाग खराब कर रही है। ठीक है, या तो उधर ही बात कर लीजिए, या तो फिर चैनल ही बंद कर दीजिए, या तो इधर ही बात कर लीजिए। ठीक है, बाय 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 बाय। हिमांशु यादव जी कहाँ बात हो रही है? ये पड़ोस लोग बैठे हैं। बाय मैडम जी, क्यों इतना जल्दी आप भाग गए? अरे इतनी भी कोई बात नहीं हो रही थी। अरे मेरे भैया हाल चाल है, अरे मेरे भैया क्या हाल चाल है? हिमांशु यादव से पूछ रहे हैं। भाई मेरी तरफ से भी बाय। अच्छा एडमिन जी खूब करिए बात, कोई आपको रोकेगा नहीं। अब मेरी बात खत्म हो गई। तब का दिन मिलन जरो। हेलो, इतनी अच्छी अच्छी कहानी सुना रही हूँ ना, तो सुन लीजिए। सवारी से जाई अपन घूमी फिरी 2 दिन में आई। जाए के कातरा लो दिन वहाँ सामान ही कहीं तनी धूप में कैसे के हो जाए मेला रहे। अरे सलद्दा बाबा का मेला है 21 तारीख के। हाँ यही पे एक ठो बतावे ना कि प्रदर्शनी लगल ले कना बूट के गई सलद्दा बाबा के मेला की। बड़ा तगड़ा काम होला। हां 7 पंजे अरे 7 मोला बाबा क्या ना ओए जे तो कहत रहे। अच्छा अभी हैं तो बोलेंगे ना, गुस्सा क्यों कर रहे? कुछ बोलेंगे तभी तो जवाब दूंगी। सभी लोगों को नमस्कार, जय श्री राम। राज भाई नमस्कार। कन्हैया भैया जी सोचे हैं कि क्या पता राजू जी चले गए हों, तो अब सोच रहे राजू जी चिटिक रहे हैं अकेले, तो चले हम ही बात कर लें। बेचारे नींद खराब और करके राजू जी आपसे बात कर रहे हैं, तो चुप मार के बात कर लीजिए। कन्हैया भैया जी मैं ठीक हूँ, एडमिन जी मेरा दिमाग खराब कर रही है। मैं कहाँ खराब कर रही हूँ? आए पड़ा देखो, आज लगता है ना बारिश होने वाली है। एक आम एकदम पीला सा दिख रहा है, कब गिरेगा? अभी जा रहे तिरपाल पे गिराऊंगी। बड़ी इनका लड़की ना है, लड़की है।
आज अपना गांव का पंचायत कर रहे हैं। अब इनका लाइव नहीं खराब होगा, गाना बजता है तो इनकी लाइव खराब हो जाता है। इतना भड़क रही हैं तो लाइव नहीं खराब हो रहा है। मैं बस बोली हूँ का गाना से कॉपीराइट आता है, पंचायती से नहीं। हाँ, पंचायती में बस हम लोग किसी को गलत ना बोलें, किसी जात मजहब या किसी मजार उजार कहीं भी, बस उस जगह कोई गलत नहीं बोलना चाहिए, तब स्ट्राइक आ सकता है। तो हम लोग तो बस आपस में बात कर रहे हैं। राजू भाई आप जब फोन कर रहे थे तभी सब लोग खाना खा रहे थे। अच्छा हाँ, लोन नहीं बोल बम से लोन आओ थे यो और बुद्धू। ऐसे कि बुद्धू को स्टेटस वाला लगा बाय बाय बाय। अच्छा नहीं राजू जी बोल रही हूँ, बोलिए। केहू अपने टाइम पे ड्यूटी से जाए छे ना, जब बड़के अब्बा निकल जाने ना, उनका तगड़ी ड्यूटी रह लिया। तैका ऐसे डगराते जाइए वही सही। फिर साइकिलिया लदले का जरूरत है, बिना साइकिलिया के चल जाए। दादियों निपकौड़ी जुटाओ तुम कहा रे। अरे जमाने का 34-25 हमारे बड़े डाले रहे ठंडा रहे 5 साल असल में बनवावल जाला नहीं बनवाई है ना, बस अरे राजू जी रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं ठीक है, मैं जा रही हूँ घर में। आज रात की कहानी बताऊं? मैं बोल रही थी ना मेरा दांत दर्द कर रहा है, 11:30 या 12:30 कुछ हो रहा था, तो देखी दांत के अंदर साइड में मसूड़ा फूल गया था मेरा पूरा। फिर उसके बाद गई पेस्ट वोस्ट लगाई गैनर्जी वाला। उसके बाद सुबह में देख रही हूँ तो वो सूजा हुआ कम है, लेकिन दांत दर्द कर रहा है। और ऐसे ही फेसबुक खोली थी ना, तो कोई स्टोरी लगाया था मजार का, कि पता नहीं कैसा कोई स्टोरी लगाया था मजार कैसा है। उसको देखी, मैं बोली आविदा कुछ और देख ले, इसको देख के तुरंत सोएगी। मैं बोली जान दे, सो ही जा रही हूँ। अब सोई जैसे ही, और सोई इतना खतरनाक सपना देखी, उठ गई। आज रात में मैं कितने बजे तक जागी थी? मुझे लग रहा है 1-1:30 बजे तक जागी थी। कोई मुझे याद ही नहीं कर रहा था। मैं बोली थी ना मैं दिन में सो गई थी, इसीलिए मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं मोबाइल टिप टाप कर रही थी। सरोज चौहान जी गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह सरोज चौहान जी इधर कैसे? हेलो, वही है अंदर में करत हुई है। अब चौमुख से देवाल उठ गए, अब मजूरा अंदर हो रही है, तना दिखी है।
कृपया कोई कुछ बोलेगा। अच्छा राजू जी सॉरी, अब नहीं, अब देखो सब के सब लोग चले गए, पंचायत खत्म, सॉरी। देखो मैं इस टाइम कान पकड़ी हूँ। हेलो, आज बहुत काम है। आज बताओ क्या क्या काम है। चलो अब आज से ब्लॉगिंग करूंगी, ठीक है। कल से ही ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी लेकिन वीडियो नहीं बनाई, अब आज से ब्लॉगिंग करूंगी। आज देखिए मैंने लकड़ी काटी, आज देखिए मैंने घर की सफाई करी, यहाँ गई वहाँ गई। अब आप लोग वो पंचायती सुनना। हाय राजू जी, मुझे पता था राजू जी आप नाराज कहाँ होते हैं। मेरे से पूछ रहे हैं ना क्या हो रहा है। मेरी पंचायती हो रही थी, खत्म हो गई, जिसको लेके आप बहुत भड़क रहे थे। अब मौसम देखो बादलों वाला, कितना अच्छा सुहाना सुहाना है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आम दिख रहा है, दिखाऊं आप लोग को आम। आजमगढ़ गोरखपुर एक्सप्रेसवे जिंदाबाद, जय भाजपा तय भाजपा जय श्री राम। कन्हैया भैया जी आप सुधरेंगे नहीं क्या? तब तो पता चलेगा पक्का, जब ये ना सपा और बीजेपी वाले मिलेंगे तो कुछ न कुछ हंगामा करेंगे मेरे वहाँ। अगर कोई मेरे वहाँ हंगामा किया ना तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँगी मैं ही घर छोड़ के भाग जाऊँगी। क्यों उनको देख के आपको जय भाजपा तय भाजपा निकलने लगता है? वो तो एक डरपोकी है, आती है बड़ा हिम्मत उम्मत बना के, आई गुड मॉर्निंग बोली, आप जय भाजपा तय भाजपा, वो चली गई। उस दिन कुछ होना नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि मैं 2 जगह रूम बनाऊं, एक बीजेपी वालों के लिए और एक सपा वालों के लिए, ताकि कोई हंगामा ना करे उस दिन। बाबू भाई भी इसीलिए नहीं आने बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे क्या आए, देख ही रही हो। नहीं पहले तो बोले कि हम आएंगे तो आजमगढ़ वाले क्या हो जाएंगे, भड़क जाएंगे कि आजमगढ़ में हलचल मच जाएगी। तो मैं बोली देखो बाबू भाई जी, किसी और की बात करते तब तो अलग था, जब आप आजमगढ़ का नाम लिए हैं तो हम भी देखना चाह ही रहे हैं कि आपके आने से कैसी हलचल होती है। देखो मुझे तो लग रहा है वो नहीं आएंगे, जहाँ तक है। मेरे भैया जी माननीय मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को मुबारकपुर विधानसभा में आ रहे हैं। आदित्य योगी जी आगमन, ठीक है जी, ये भी बात पता चल गई। वो आ कहाँ रहे हैं? आप लोग तो सठिया बोल रहे थे, पर वो तो सठिया में तो नहीं आ रहे हैं। यशवंत यादव, हा, क्यों हंस रहे जी? भाजपा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम। भैया जी नहीं सुधरेंगे आप लोग। इसीलिए मेरे गांव में जो तगड़े तगड़े लीडर हैं उन लोग को मैं न्योता दे दी हूँ। देखो हेलो राजू जी फोन करना, अभी आपसे एक बात करनी थी। मैं सोची कि मैं जब रात में नींद नहीं आ रही थी, मैं सोची आपको फोन करूं, फिर मैं बोली क्या आपको डिस्टर्ब करना, जान दीजिए आप दिन भर दौड़ते हैं, रात में सोते हैं, क्या डिस्टर्ब करूं, इसीलिए नहीं करी, नहीं तो काम बहुत ज़रूरी था। मैं सोच रही थी फ़ोन करने और सब लोग देखे भी होंगे, मैं 1:30 बजे तक कि 2 बजे तक ऑनलाइन थी। एडमिन जी बाबू भाई से कह दो ना कि आजमगढ़ आना है तो आजमगढ़ का जज करना है, नहीं तो बाबू अरे आजमगढ़ का जज करना है, नहीं तो बाबू भाई को समझ में भी आ जाएगा कि आजमगढ़ क्या चीज़ है। राजू जी देखो इतना भौकालबाजी न करो,
मेरे आजमगढ़ पे कोई कुछ कमेंट करेगा उसके लिए मैं काफ़ी हूँ, ठीक है। आजमगढ़ मेरा भी है, आप सिर्फ आप ही का नहीं है कि बस आपको जलन हो रही है आजमगढ़ के नाम पे। मैं भी आजमगढ़ की हूँ। आजमगढ़ पे कोई एक कोई सुई नहीं चुभा सकता है। तो फिर पता चलेगा कि मैं आजमगढ़ की झांसी की रानी बन जाऊंगी। झांसी की रानी नहीं, आजमगढ़ की रानी बन जाऊंगी। आप हमारे घर आए तारिक जमाल जी। नहीं जी, हम किसी के घर नहीं जाते हैं तारिक जमाल जी। वैसे आपका घर है कहाँ बताइए, किसी दिन घूमते घुमाते आ जाएं आपके घर पे। आप कहाँ से हो जी? हेलो, मुझे तो लगता है जब तक ये लोग रहेंगे मेरा दिल धक 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 करते रहेगा। अगर राजू जी जय भाजपा तय भाजपा या कुछ हुआ मेरे घर पे तो इतना जान जाना, अगर आपको कुछ भी करना रहेगा आप मीटिंग बुलाना अपने घर पे, सारे लोग पहुंचेंगे। देखो आज बुलेट राजा ट्रैक्टर राजा हो गए। देखो, देख रहे उनको, वही हैं ट्रैक्टर पे। बोलो माशाल्लाह। आप लोग को जान के दुख होगा कि कल से मैं उनसे बात नहीं करी हूँ, झगड़ा हो गया हम लोग का। अब कैसे जाऊंगी मैं आजमगढ़? कटरा में कौन सा कटरा? मुबारकपुर की आजमगढ़। आजमगढ़ में भी कटरा है ना, अब मुबारकपुर में कटरे है, कटरे। कन्हैया गुप्ता जी कह रहे हैं सरोज चौहान जी सुरक्षा लेकर आएंगी अपनी। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो पता ही है, 2-4 तो बॉडीगार्ड लेके चलेंगी। ऐसा है ना, सुरक्षा की जरूरत आप लोग को नहीं है। मुझे लग रहा है कि मुझे मिलिट्री फौज उतारना पड़ जाएगा। कुछ होने जाने वाला है नहीं, बस सिर्फ भाजपा है कैला, कांग्रेस है कैला, सपा है कैला। नेता लोग चैन से सोए हैं, पब्लिक लोग इसी में रोज झगड़े पे झगड़ा हो रहा है। अच्छा ये बताइए कन्हैया भैया जी, सरोज जी आपसे लाइव पे सामना ही नहीं करती हैं, ठीक है? तो सामने आएंगे तो आप बात करेंगे उनसे? आपको ब्लॉग बनाना है तो मेरे घर आओ मुबारकपुर में। क्यों जी, आपका घर कुछ अलग है क्या? देखते ही हैं तारिक जमाल जी, मैं कहीं जाती हूँ तो ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, एक वही बुलेट पे करती हूँ। उस दिन ब्रिज पे के पास जब उतरी थी हल्का फुल्का बनाने के लिए तो मैं तो पूरा हिल रही थी। मुझे पता नहीं क्यों वहाँ इतना बुरा लग रहा था वहाँ। मैं बाद में यही सोची कि मैं कहाँ से, अभी मेरा और मन था वीडियो बनाने का, लेकिन जो लोग जा रहे थे देखते हुए जा रहे थे, जो जा रहे थे देखते हुए जा रहे थे। मैं बोली क्या ये पागलों वाली हरकतें मैं कर रही हूँ, वह चली गई। मुझे ये लगा कोई अभी उल्टा सीधा कमेंट पास करेगा। आजकल का देख ही रहे हैं, मनीषा रानी कैसे पिटाई है बेचारी, इसीलिए अब हिम्मत नहीं होती है। अब मैं वैसे भी कहाँ जाती हूँ, कहाँ बनाती हूँ। एक गई थी एक दिन कचहरी में, वहाँ एक गाना बैठ के बना रही थी, 2 लड़के ऐसे ही देखते हुए गए, पता नहीं क्या, हाँ अपने मन में पता नहीं क्या तब कहते जा रहे थे। मैं बोली बा ये सब जगह नहीं बनाना चाहिए, हाँ इज्जत से बनाओ। बुलेट पे भी मैं सोच रही हूँ नहीं बनाऊँ, लेकिन थोड़ा बुलेट पे बना देती हूँ।
मैं बस चाहती हूँ अपने 4 दीवारी के अंदर मैं अपना वीडियो बनाऊँ, बस लिपसिंग तो करनी है। अगर मुझे कुछ और बनानी है वीडियो चलने टहलने की, तो इसके लिए माशाल्लाह से मेरा घर है, किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं है। मैं कहीं भी चाहूँ एक एक जगह चुन चुन के बना सकती हूँ। सपा भाजपा से बात कभी बनेगी नहीं। हाँ जी, ये बात तो सही है। उस दिन कन्हैया भैया जी और बाबू भैया जी दोनों को किसी तरह मिलवाई, नमस्ते 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 हुआ, लेकिन न कन्हैया भैया जी सुधर रहे हैं। ये कन्हैया भैया जी एकदम लगता है ना, कसम से ये लगता है कि इनका माइंड जो है ना अलग लेवल पे चलता है। इनको जैसे लगता है सपा वालों को जैसे देखते हैं वैसे जय भाजपा तय भाजपा निकल जाता है इनका। सरोजियाई देखी कन्हैया जी हैं लाइव पे, तुरंत न गुड मॉर्निंग बोली और भाग निकली। फिर अभी क्या बहाने करेंगी, काम था, बिजी थे। और अभी बता रही हूँ, अभी वो सुन नहीं रही है तो मैं धीरे से बता दूँ। अभी अगर हम लोग लाइव से हटेंगे और फ़ोन करेंगे तो कम से कम आधे 1 घंटे तक बात होगी, लेकिन लाइव पे वो पता नहीं क्यों नहीं आती हैं, क्या उनको सामना नहीं करना किया जा रहा है। मैं इनसे कहती हूँ कन्हैया भैया से थोड़ा उनको टाइम दो, फिर कुछ बोला करो। आप ये शुरू में शुरू हो जाते हैं, 1-2 बार आई हिम्मत बना के, फिर ये वही करते हैं। इसीलिए नहीं, जान दो, सरोज जी को बर्थडे में बुलाते ही नहीं, छोड़ो। हाँ, कन्हैया भैया जी बम्बई से आ रहे हैं तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सरोज जी मेरे घर पे कई बार आ भी चुकी हैं, दूसरे दिन आके केक वेक खा लेंगी। सरोज जी का कैंसिल मार रही हूँ, आज कहूँगी सरोज जी नाराज मत होना। ये ऐसा कर रही हूँ, जितने सपा वाले हैं ना उनसे कह रही हूँ कि आप लोग दूसरे दिन आओ, बीजेपी वाले को आ जाने दो। ठीक। कन्हैया गुप्ता जी, हम तो आपके यहाँ अकेले आएंगे और सरोज चौहान जी अपने गनर को लेकर आएंगी। इनको 4 गनर मिला है जब से पीडीए भवन मिला है। अच्छा जी। हिमांशु यादव जी, ड्रेस भी देखने लायक था, ड्रेस भी देखने लायक था। हिमांशु यादव जी, किस बात पे ये ड्रेस वाली बात आई है? सपा भाजपा से बात कभी बनेगी नहीं, ड्रेस भी देखने लायक था। किसका ड्रेस जी? हरिंदर यादव जी, गुड मॉर्निंग जी हरिंदर यादव जी। राजू गोड़ करे, कन्हैया भैया जी, खून खून में हम लोगों को भाजपा है तो रहे ना भाजपा। मैं कहाँ बोल रही हूँ कि भाजपा ना रहे। ये तो अच्छी बात है, अपने पार्टी के लिए इतना जुनून तो रखना ही चाहिए। तो राजू जी ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि सपा वाले के भी खून खून में सपा घुसी हुई है। बस इतना जान जाओ कि उस दिन सब खून खून में बस आबिदा को घुसा लेना, ठीक है, ताकि ये महसूस रहे कि सामने आबिदा है या एडमिन है। ठीक। लाइव में गुप्ता जी राजनीति करने के लिए आते हैं। हिमांशु यादव जी, हाँ ये बात तो सही है, ये सबको पोक करते हैं, ये सबको पिन चुभाते हैं कि बात बढ़े बात बढ़े बात बढ़े, लेकिन सपा वाले इतने बेचारे सबर ही हो गए हैं, चुप मार के निकल जाते हैं। आबिदा बहन, सरोज चौहान जी को आना पड़ेगा, नहीं तो हम अपना टिकट कैंसिल कर देंगे, नहीं भी आएंगी तो हम उनको राशेपुर बाजार से लेकर आएंगे। नहीं कन्हैया भैया जी, वैसे भी सरोज जी मेरे घर पे 1 बार 2 बार 3 बार आ चुकी हैं, ठीक है। वो मैं जब जाऊंगी ना ग्रीन पैराडाइज में वो मेरे साथ हो लेंगी, लेकिन ये आप उनको बुला के, अगर वो आती भी है ना तो वो पब्लिक पैलेस में इधर तो नहीं बैठेंगी, वो अंदर बैठेंगी। मैं आमना सामना होने ही नहीं दूंगी, ना उनको और ना ही किसी भी महिला नेता को। आप लोग इधर रहना, महिलाएं अंदर रहेंगी, ठीक। लेके आना सरोज जी को, चलो।
सपा को पहले बुलाओ, आप भी भाजपा से डर गई हो। मैं सपा भाजपा दोनों से नहीं डर रही हूँ, मैं अपने घर की पार्टी से डर रही हूँ। ठीक, ये लोग कहें इन लोग को मीटिंग करना है तो एक दिन हम अपने घर पे इन लोग को अलग से पार्टी दें। जैसे सरोज जी आई थी और चाचा जी आए थे, ठीक, उस दिन दोनों लोग घर पे आए, वो अपना सपा सपा, वो अपना भाजपा भाजपा। कम से कम 1 घंटे तक पंचायत चली, मैं किसी को बोलने गई ना। वो लोग अपनी बातें कर रहे थे, मैं बस समोसा कोल्ड नहीं, पहले तो कुछ नहीं खाई थी। देखो उस टाइम कौन कौन था, राजू जी थे, चाचा जी थे, चाचा जी के साथ एक और लोग आए थे, सरोज जी थी, सरोज जी के साथ एक और लोग थे। इतने लोग थे, सब अपना भाजपा सपा कर रहे हैं, सब खाए जा रहे हैं। कोई मेरे से पूछ ही नहीं रहा है कि आबिदा आप भी कुछ ले लो, कोई नहीं पूछ रहा था। आबिदा बेहया बन के बोली कि अरे मुझे भी कोई पूछ लो खाने के लिए। सुनते सुनते मुझे भूख लग गई थी, फिर मैं अपना शुरू करी समोसा कोल्ड ड्रिंक। मैं अपना खाए जा रही थी समोसा कोल्ड ड्रिंक में अपना खाए जा रही थी। ये लोग अपना पंचायत में भीड़े थे। मैं बोली भीड़े रहो सब के सब, न ये मुझे कुछ बोलने देंगी न वो मुझे कुछ बोलने देंगी। तो मैं तो बस बीच में बैठी थी। मैं बोली लड़ो आप लोग, तो वैसे अगर करना हो पंचायती तो करो। अब मेरे वहाँ मेरे रिश्तेदार भी रहेंगे, मेरे पड़ोसी भी रहेंगे, मेरी दोस्त भी रहेंगी, सब मेरे बहुत दूर दूर के रिश्तेदार भी रहेंगे, और मेरे घर गांव वाले खुद ही हैं। और तो इसमें सपा भाजपा ठीक है, चल रहा है, दोनों पार्टी से चल। पता चले चलते चलते कहीं ज्यादा हंगामा न कर दो। मुकेश अहमद जी MK, हाँ जी आप MK हो। कन्हैया भैया जी, अगर आप चाहते हैं कि मेरे लिए दोनों पार्टी मेरे लिए सेम है तो कृपया आबिदा पे ध्यान दीजिएगा, आबिदा की पार्टी पे ध्यान दीजिएगा। उस दिन बीजेपी को थोड़ा अपने दिल में रखिएगा, खून में मुझे रख लीजिएगा, ठीक है। भाई साहब सरोज चौहान जी आएंगे, हम लोगों के सामने बैठेंगे। राजू जी ज्यादा धमकियां ना दो, अभी टाइम है, बर्थडे ही कैंसिल मार दूंगी। उस दिन मैं सरोज जी से कह दूंगी, ऐसे बहाने कर लेंगी कि आएंगी ही नहीं। वैसे भी मैं कहाँ सरोज जी को काट दी हूँ, नहीं काट दी ही नहीं, वो आएंगी ही नहीं। बाय बाय मैडम जी। हिमांशु यादव जी कहाँ जा रहे हैं? बाय बाय, अभी तो अच्छा टाइम भी हो चुका है, ठीक है जी, बाय बाय। एडमिन जी भी गजब का झूठ बोलते हैं, क्या कोई बताए। यही मैं सोची राजू जी अभी तक बोले क्यों नहीं। राजू जी इसमें देखो, आप जब हमारे घर पे आते हैं, मैं पब्लिक को बता देती हूँ, कोई चोरी से तो आप आते नहीं हैं। आते हैं तो पार्टी भी साथ में रहती ही है, ऐसा तो है नहीं कि कभी आप चोरी से आते हैं या किसी को नहीं बताना होता है। तो इसमें कौन सी बात है। देखो राजू जी, हमारा दिल साफ है, ठीक है, इसीलिए हम कोई लिपिड़ छिपिड़ वाली बातें नहीं कहते हैं। चोरी चमारी छुपाने वाली बातें मेरे अंदर नहीं आती हैं। मेरे घर पे जो आता है मैं आज नहीं तो कल उसको बता ही देती हूँ कि मेरे घर पे ये इंसान आया है, ठीक है। राजू जी आप तो अपने हो ना, आपको क्या पूछना। इतनी बार बुलाई, आओ आम लेके जाओ, आते ही नहीं हो। आबिदा बहन, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे। आपके दरवाजे पे सबका प्यार, सबको नमस्कार, सबका सम्मान करते हुए हम लोग चले जाएंगे। सपा बसपा भाजपा के बात हम नहीं करेंगे, बात उठेगी उस सवाल पर जवाब दिया जाएगा। तो मैं दोनों पार्टी को बोल रही हूँ ना, कोई जवाब नहीं उठाएगा। जब कोई जवाब उठाए, कन्हैया भैया जी एक बार कहना आबिदा जी आप बाहर निकलो, ठीक है मैं आ जाऊंगी।
मैं बोलूँगी भैया अली आप लोग कुछ ना बोलना, वैसे भी हंगामा करेंगे सबके सब भाग जाएंगे, मेरा तो सब कुछ बच जाएगा। वाह वाह वाह। तुम्हारी बहन है बिना कार्ड की भी आ जाएगी, ठीक है ना, मैं जानता हूँ। अच्छा अरे ऐसे कैसे बिना, वो डेली मेरे घर बिना कार्ड के आ जाएंगी, लेकिन जिस दिन कुछ प्रोग्राम रहेगा उस दिन बिना बुलाए थोड़ी ना आएंगी। ऐसी बात करते राजू जी। वैसे मेरी बहन है, आ भी सकती हैं, मैं कहाँ उनको मना कर रही हूँ। मेरी बहन को तो मैं सोच रही हूँ सब आज ही से आ जाएं। थोड़ा ये शटर के पीछे लकड़ी है, बरामदे में लकड़ी है, ऊपर लकड़ी है, सबको एक जगह कहीं हटाना है यहाँ से, उसी बहाने मेरी मदद हो जाए। एकदम सही बोले भाई। ऐसा है ना, मेरे गांव वाले भी बीजेपी वाले हैं, ठीक है, ठीक। एक लोग को बुलाई हूँ, आएंगे कि नहीं आएंगे अब इसकी तो गारंटी नहीं है, पर मैं उनको फ़ोन करके सामने से बुलाऊंगी, ठीक है। मेरा गांव पूरा बीजेपी से भरा हुआ है, और मेरे गांव में भी इतने तगड़े तगड़े लीडर है ना कि पूछो मत, और इतना गुस्से वाले हैं कि वो भी पूछो मत। मुझे तो अपने गांव वाले से डर लगता है, उन लोग के गुस्से से कब भड़क जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलेगा। आजमगढ़ में भाजपा ने कुछ नहीं किया है, भाजपा वाले क्या बोलेंगे आजमगढ़ में। अब जब हिमांशु यादव थी यही बात, आप कोई सपा वाला आके यहाँ बोलेगा मेरे घर पे, तो क्या भाजपा वाले चुप रहेंगे। अरे महाराज जी, मैं तो कह रही हूँ वो नेता कुछ नहीं किए, वो नेता कुछ नहीं किए, मैं तो साफ साफ जानती हूँ कोई मेरे लिए कुछ नहीं किया है। बस चाहे दोनों तीनों पार्टी कोई भी हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं कोई किया है। ना आपकी पार्टी करी ना उनकी पार्टी करी, मैं भी आजमगढ़ में ही हूँ, ठीक है। मेरे अंदर उससे ज़्यादा गुबार भरा हुआ है, अभी निकालूंगी ना तो आप सब लोग बोलेंगे कि आपकी दोनों पार्टी किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। पूछो तो बताऊं। ये दरवाजा कम से कम 3-4 लोग के सामने टूटता रहा, मैं अंदर चिल्लाती रही, बाहर से टूटता रहा, कोई कुछ किया, कोई कुछ नहीं किया। मैं कहाँ दर दर की ठोकरें नहीं खाई, कोई कुछ किया, कोई कुछ नहीं किया मेरे लिए। मेरा खेत परती सब रखवा दिए इस बार, अगली बार उसी के लिए इतना झगड़ा हुआ, कोई कुछ किया नहीं किया। मैं जब एक महिला होके अकेले इस जंग में लड़ी, कोई मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं किसी की भी तारीफ और बुराई में कर नहीं सकती हूँ। तारीफ नहीं करूँगी तो बुराई भी नहीं करूँगी, इसलिए आप लोग ये सपा भाजपा करना हो तो हमारी पार्टी कैंसिल। सामने से कोई भी बोलेगा, कोई भी चुप नहीं रहेगा। वो सब छोड़ो, कन्हैया जी को तो छोड़ो, मेरे गांव वाले खुद ही नहीं चुप रहेंगे। मेरे गांव के इतने तगड़े तगड़े लीडर हैं कि, और मैं ये सब चीज़ से डरती नहीं हूँ। करो हंगामा आप लोग, मुझे तो सुनने में मज़ा मिलता है, करो हंगामा। सबको लकड़ी का बोटा और लकड़ी काटने वाला टांगी दे दो, सबको लकड़ी फाड़ने के लिए आबिदा बहन बुला रही हैं। राजू जी, वो जो ना जरा वो क्या टांगी उंगी लेके आओ तो। वैसे तो बड़ा नेतागिरी करनी, जरा टांगी उंगी लेके आओ, लकड़ी उकड़ी चीरा जाए। मेरे भाई तुम अपने हो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, कुछ बोलोगे तो अभी तुम भी निकल कर भाग जाओगे, ठीक है। चुपचाप कमेंट करो, मान सम्मान तुमको मैं देता हूँ। तो कौन अपने नहीं है राजू जी, ऐसा बोल रहे हैं कि हिमांशु जी अपने हैं, और क्या सरोज जी आपकी अपनी नहीं है। सार्वजनिक करेंगे काम, मतलब नहीं समझी। हाँ तो बता दूं कि आज हमारे घर राजू जी टांगी वंगी लेके आ रहे हैं, लकड़ी उकड़ी चीरना है।
उन्हें आजमगढ़ के लिए भाजपा के बारे में क्या बोले आबदा बहन, आप जरा बताइए। उन्होंने आजमगढ़ के लिए भाजपा के, हाँ वो सही है, मैं वही तो कह रही हूँ। सामने से कोई बोलेगा तो कोई चुप तो रहेगा नहीं। कुछ नहीं होगा जी, पार्टी अच्छे से होगी। जिसको हंगामा करना रहेगा ना, उसको क्या किया जाएगा कि केक कटने के बाद, खाना वाना खाने के बाद यही बाहर कुर्सी लगा दिया जाएगा, ठीक। और कुर्सी लगा के एक तरफ सपा वाले, एक तरफ बीजेपी वाले, ठीक। और उसी में लाइव चला दिया जाएगा, लड़ो, सब लोग लड़ते रहो पूरी रात। वो जैसे एक पार्टी बन जाएगी। वाह, गजब की आबिदा की बर्थडे पार्टी हुई। समझे, मैं ये सब चीज़ से डरती नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आप लोग को बोल रही हूँ, ठीक है। अभी दरअसल तब तक तो मैं बिजी रहूँगी। अब देखो कौन रुकता है कौन जाता है, उसी टाइम तो पूरा हंगामा रहेगा। तो फिर कहाँ कोई किसी से मिल पाएगा, बैठ के बातें कहाँ कर पाएगा, है ना। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं खुद को काट रही हूँ तो मुझे क्यों असर नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं गया मुझे। देखो इतना काटी हूँ, पता नहीं क्यों मुझे असर नहीं हो रहा है। इतने में तो कितना तेज दुखना चाहिए। अरे चुप करो, पहले तो आप कमेंट खा जाती हो। नहीं जी, पूरा एक एक कमेंट देखती हूँ, पता नहीं कमेंट कहाँ गायब हो जाता है। सिर्फ मेरा ही कमेंट आपका खाना रहता है, क्या अच्छी बात है। सच बात है, सच में नहीं दिखाई देती है। आपको झूठ बोलने के लिए कह दो तो आगे हैं। अच्छा कमेंट दिखाई दिया। अरे अल्लाह, दे रहा है कमेंट दिखाई जी। राजू जी, आपको याद है ना बड़ा मटक मटक के जो नाच रहे थे ना, तो मेरे बर्थडे के दिन आपको नाचना है। बोलो तो डीजे उजे मंगवाऊं। मेरे घर पे डीजे नहीं बजेगा जी, मोबाइल के गाने पे आप डांस करना। जमाल अख्तर जी गुड नाइट। अरे उल्टे पाड़ा जी, कभी गुड नाइट बोलते हैं तो कभी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। पाड़ा जी नहीं, सॉरी, उल्टे कैसे बोलते हैं, उल्टे पाड़े बाबा जी, हाँ उल्टे पाड़े नहीं, उल्टा पंडित, जो भी हो। रात होती है तो ये गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सुबह होती है तो ये गुड नाइट बोलते हैं। ऐसे बता दीजिए नगर उपाध्यक्ष जी कि आपके पास काम क्या है, नाइट ड्यूटी करते हैं आप। चॉकलेट देखती हूँ राजू जी, बहुत चॉकलेट भेजे हैं, ठीक है। ये सब जमा करके मेरे लिए चॉकलेट नहीं मत लाना, मेरा दांत वैसे भी सड़ा हुआ है, बस सड़ जाएगा और मैं खाने में वैसे ही एक्सपर्ट हूँ। राजू, सुन वाला रॉन्ग होगा या होगा, हाँ? सुन वाला रोग हो गया होगा, सुन वाला रोग। अरे नहीं जी, ऐसा कुछ बोलो मत। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जय भाजपा तय भाजपा, 27 में फिर से भाजपा। योगी आदित्यनाथ जी महाराजा जी की जय हो। ऐसा है ना कि आप लोग, अच्छा बताओ आप लोग ड्रेस क्या पहन के आने वाले हैं? वही भाजपा और सपा की टोपी ओपी लगा के आने वाले हैं क्या? गुड नाइट, सब बोल ही रहे गुड नाइट हो गया। टेंशन हो गई, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अरे मैं बात कर रही हूँ, मेरे पास काम बहुत है। एक थी तो उसको सब चालाकी से कहीं और भेज दिए,
नहीं तो बेचारी लगी रहती करती। मैं जा रही हूँ, अकेले ही सब करूँगी। छोड़ो, मेरे पास है ताकत जांगर। अब देखो बुलेट राजा जी फिर आ गए दूसरे ट्रैक्टर पे चढ़ के। बोलो भाई, बताओ। जमाल अख्तर जी अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं नहीं कि आप नाइट ड्यूटी करते हैं क्या, कि सुबह में गुड नाइट, शाम को गुड मॉर्निंग। अब मुझे भूख लग रही है, क्या खाऊं। कल मैं सही से खाना नहीं खाई थी। जा रही हूँ आज आलू उबालूंगी, खूब ज़्यादा मिर्ची डालूंगी और उसकी पूड़ी बना दूंगी। यही तो एक सीधा सा खाना दिख रहा है। कोई ऐसा खाना हो ना, टेस्ट भी मिले। अच्छा नहीं नहीं नहीं, रोटी बना दूं। प्रोटेज मंगाई हूँ, RCM का सोयाबीन प्रोटेज। जा रही हूँ उसको बनाऊंगी। उस दिन से चिल्ला रही हूँ, आज तक बना नहीं। मेरे भाई मन्नी मुख्यमंत्री जी मुबारकपुर विधानसभा में आने वाले 9 तारीख को। वो किस जगह आने वाले हैं राजू जी? इतना प्रचार कर रहे हो तो बस एक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरा फोटो निकलवा दो तो मैं जानूं। मजाक नहीं कर रही हूँ, एक मेरा फोटो खिंचवा दो उनके साथ। आप लोग से कुछ होने वाला है नहीं, न सरोज जी से न आपसे। उनसे बोलो अरे उनके साथ फोटो खिंचवा दो, उनसे भी नहीं होगा। इनसे बोलो इनके साथ फोटो खिंचवा दो, इनसे भी नहीं होगा। ये लोग अपना खुद का तो खिंचवा ही नहीं सकते। मार तो ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि एकदम बीजेपी वाले और सपा वाले जैसे लगता है एक दूसरे के लंगोटिया यार हो, और कोई कुछ कर और पाता नहीं है। एडमिन जी कुछ भी खा लीजिए, आपको तो मिल जाता। नहीं मिले, कैसे मिलेगा जी? झगड़ा हो गई है, गुस्सा हो गए हैं। बताई तो शुरू में झगड़ा हो गई है। कल से ना एक फोन आया ना वो खुद आए। बड़ी भयंकर वाला झगड़ा हो गया है। एडमिन जी सच बताऊं तो मरचा की सब्जी बना लो और रोटी बना लो, ये सही बताए। नहीं रुको जी, सही बताए राजू जी। जा रही हूँ, चावल की टिकरी बनाऊंगी और भरे मिर्चे वाली चटनी। हाय हाय, मेरे मुंह में पानी आ गया। इतना गजब लगता है ना राजू जी। बोलो तो उस दिन आप लोग को यही बना के खिलाऊं। वैसे भी आप लोग को तो खाने वाने का इंतजाम नहीं है, तो यही सोच रही हूँ ना कि आप लोग को टी पार्टी पे भेजना अच्छा नहीं है। एक यही बाहर ना भौरी नहीं, टिकरी चटनी बनाऊं। बोलो तैयार हो तो टिकरी चटनी में इतनी गजब की लगती है। 2 वैरायटी की चटनी रहेगी, एक ग्रीन रहेगी एक रेड रहेगी। ठीक, आपको कौन सी अच्छी लगेगी बस आप वो बता देना। दोनों बनेगी, खा के देखना, इतना मस्त लगता है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है बार बार। गुड मॉर्निंग आबिदा जी, गुड मॉर्निंग मोहम्मद शहबाज जी। टाइम कितना हो गया? कोई जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है। कह रहे 9 बज गया, जाओगी? कितना बोलोगी? आप यह बताइए, अहमदाबाद 3 तारीख को जो आजमगढ़ में पीडीए भवन, लीजिए अभी पढ़ी भी नहीं थी तब तक डिलीट मार दिया आप तो। एडमिन जी आधा कमेंट तो खा जाते हैं, आप लोग डिलीट मार देते हैं। पेट नहीं भरता है क्या? कमेंट खाने से पेट भरता तो खाना के बारे में सोच नहीं पड़ता मुझे। बेहतरीन बेरही और चटनी
नहीं जी, बेरही बोलते हैं ना, जिसमें भर के कुछ बनाया जाता है, हम लोग उसको बेरही बोलते हैं। मेरी अम्मी पहले उसको बेरही बोलती थी। टिकरी टिकरी, लिट्टी लिट्टी। बस चावल काटा रहेगा, उसमें थोड़ा सा गेहूं काटा रहेगा, बस उसको गूंथेंगे और उसको सेकेंगे। तो मैं तो गैस वाला बनाती हूँ, चूल्हा उल्हा तो जलता नहीं है। बाय 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 बाय। मुझसे क्यों गुस्सा है जी? शहबाज जी देखो, मैं किसी से भी गुस्सा नहीं होती हूँ, लेकिन अगर मेरे समझाने के बाद भी कोई अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो मुझे गुस्सा आने लगती है। क्योंकि लाइव चल रही है लड़की की, और लड़की का तमाशा आप बनाएंगे, साथ में और लोग भी तमाशा बनाएंगे, ठीक। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप सच्ची में दोस्त मुझे मानते हैं तो आप बस हिसाब से बात करिए, कोई भी हंसी मजाक वाली बात नहीं। मैं खुश रहूंगी तो आप हंसी कर सकते हैं, लेकिन जब जिसकी बातें मुझे नहीं शुरू में पसंद आती है वो मेरे से मजाक नहीं कर सकता है, साफ बात। और मेरी कोई आपसे जाती दुश्मनी तो है नहीं कि मैं आपसे गुस्सा होंगी। क्यों गुस्सा होंगी? रात में मैं आपको समझाए जा रही हूँ, आपको ऐड करने के बाद भी आप कुछ ना कुछ तिड़िंग पिड़िंग बात करते जा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आप लड़की के लाइफ का मजाक मत बनाओ। अगर आपको दोस्ती करनी हो तो बाकी भी दोस्त हैं, कायदे से रहो। हाँ, उस पर आबिदा बहन लिखा था अहमदाबाद आ गया। तो आप तो पूरा पढ़ने ही नहीं दिए, तो मैं कैसे पढ़ती बताइए। कन्हैया भैया जी, अब मैं चलता हूँ, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बाय बाय। जानते हैं राजू जी क्यों जा रहे हैं? मुझे पता है राजू जी क्यों जा रहे हैं। कहिए तो शाम में बताऊं कि राजू जी क्यों इतना जल्दी गए थे। अगर राजू जी बोलेंगे बता देना तब। जमाल अख्तर जी बाय बाय। क्यों जा रहे जी जमाल अख्तर जी? अब भी तो आए, अब भी जा रहे हैं। मोहम्मद शहबाज जी, रात में मैं नहीं फोन लिया था, श्रीशांत कमेंट कर रहा था। मोहम्मद शहबाज जी, मजाक उतना करो जितना हद में अच्छा लगे, ठीक। मोबाइल आपकी, नाम नंबर आपका, तीसरा लेके मजाक करे तो मैं तीसरे पे गुस्सा नहीं करने जाऊंगी, मैं आप पे करूंगी। आपकी मोबाइल पंचऊ है क्या कि जो ही आयरा गैरा जो ही मांग रहा है आप उसको दे रहे हो उल्टा सीधा कमेंट करने के लिए, और तुम उसमें अच्छे बन रहे हो? क्या उनके पास मोबाइल नहीं थी श्रीशांत के पास? वो अपने मोबाइल से कमेंट करे ना। आप लोग क्या वो 4 लोग इकट्ठा मीटिंग करके बैठे थे क्या कि चलो आज इसको ऐसे ही बेइज्जत बदनाम करते हैं? मैं लाइव आती हूँ, मैं कोई गलत लड़की नहीं हूँ, ठीक है ना। आप लोग को अगर कुछ और ढूंढने का मन हो तो कहीं और लाइव देखो। मैं लाइव चलाती हूँ बस बात करने के लिए, दोस्ती और भाई बहन बनाने के लिए। कोई मुझे इस पे प्यार मोहब्बत नहीं करना है, और कोई भी फालतू कमेंट नहीं करेगा। लाइव चलाने का ये मतलब नहीं है कि जो चाहे मुझे जो बोल के निकल जाए। मैं अगर किसी से गलत बोल रही हूँ, मैं अगर कहीं गलत हूँ तो आप सामने से बताओ कि हाँ आबिदा जी आप यहाँ पे गलत हो, मैं आपके पैर भी पकड़ लूंगी। आप बार बार सॉरी बोल के बेइज्जती किए जा रहे हैं बार बार। मुझे नहीं बुरा लग रहा था, सबको बुरा लग रहा था उस पे। सब लोग नीचे क्या कमेंट कर रहे थे कि यही सब सुनना है, तब लो लाइव पे सबको। अरे सब आपका भी परिवार होगा, वो भी कहीं आपकी वीडियो देख रहा होगा। आपके रिश्तेदार कोई देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये किसी की लड़की की लाइव में घुस के ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। आप इज्जत से बात करो, मुझे भी इज्जत दो, मैं खुद आपको इज्जत दूंगी। अब मुझे ये थोड़ी ना है कि मुझे व्यूज बढ़ाना है, मुझे लाइव से पैसे कमानी है तो मैं अपनी बेइज्जती पे उतारू हो जाऊं। ऐसा मुझे कुछ भी नहीं करना है। मेरी लाइव चले चाहे ना चले, मैं बंद कर दूंगी, चलेगा, लेकिन मेरी इज्जत पे और मेरे मान सम्मान पे बात आएगा तो हाँ मैं चुप नहीं रहूंगी। और किसी के भी ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। यही सब हरकतों से मैं अपनी रिश्तेदारियों को, लड़कियों को, या कोई ऐसी लड़की रहती है मैं घुसने नहीं देती हूँ उसको लाइव पे। जहां लड़की देखते नहीं कि आप लोग के रवैये अलग हो जाते हैं।
अरे कभी ऐसा भी सोच लो कि कोई लाइव पे आपकी बहन भी बन सकती है। रही बात बस एक लिपसिंग करती हूँ, वीडियो ही बनाती हूँ और कुछ ऐसा नहीं करती हूँ। एक बार बोली, 2 बार बोली, 4 बार बोली, अब बोलते ही जा रहे, बोलते ही जा रहे, बोलते ही जा रहे हैं। अरे ठीक है ना, सामने से कोई आता है, मैं समझती हूँ चलो भाई 1 बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई, एक मेरा अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्ती आगे बढ़ाना, नहीं लगे तो बस सलाम दुआ हाल चाल लो और बात करो। दोस्ती अच्छी लगे तब, नहीं लगे तो मैं आपसे माफी मांगूंगी, आप मेरी लाइफ पे मत आना। तीन 4 बैठ के उस पे ऐसे हा ही हू कर रहे हो, जैसे लग रहा है कि कोई टाइम पास ढूंढ रहे हो आप लोग। आपका कोई भी कमेंट गलत नहीं था, मैं अभी भी आपको गलत नहीं मान रही हूँ। सामने वाला भी कोई बात किया वो भी गलत कमेंट नहीं था, लेकिन मैं जब आपको बोल रही हूँ, एक बार बोल चुकी, मुझे कहीं कुछ खराब लगा तभी तो मैं बोली शहबाज जी देखो लाइव पे आप आए हो, सही से रहो, सही से रहो। ठीक है, मैं आपको ऐड भी करी, आप बोल रहे हो, पीछे से कोई बोल रहा है, कोई कुछ हंस रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अरे ठीक है, आप लोग का भी मान सम्मान है, मेरा भी है। मैं कह रही हूँ, मैं आप भी आज भी आपको दोस्त मानती हूँ। बस मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, इस लाइव पे उस पे बहुत लोग थे, मैं सोची कि आपको कुछ बोलने से बेहतर है कि मैं आपको यहाँ से हटाऊं। मैं किसी को भी ऐसे बर्दाश्त नहीं करती हूँ। सही बात तो ये है, लाइव है तो इज्जत से चलाओ, नहीं चलाना है तो बता दो, मैं ही बंद कर दूं, मैं ही लाइव नहीं चलाऊंगी। गुड मॉर्निंग चाचा जी, गुड मॉर्निंग। कंट्रोल। मेरे भाई आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि उल्टा सीधा कमेंट ना करें भाई। इस चैनल पर उल्टा सीधा कुछ ना करना रहेगा तो बताइएगा, दूसरे चैनल पे करिएगा। मेरे भाई इस चैनल पर आप अपना प्यार से बात कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, फालतू का कमेंट नहीं कर सकते। मैं तो सब चीज़ के लिए आज़ादी दी हूँ, मैं राजनीति के लिए आज़ादी दी हूँ। आप लोग लड़ो भिड़ो, मैं कहाँ मना करती हूँ। आप लोग शेरो शायरी करो, आप लोग हंसी मजाक करो, सब चलता है। मुझे कोई लोग गलत कमेंट किया मेरे ऊपर, आप कुछ बोलेंगे तो आपको कोई नहीं छोड़ेगा। इसमें बहुत महान कलाकार हैं। आप एक गलत कमेंट करेंगे ना तो ये जो जितने मेरे लाइव पे आते हैं वो सब आपको गलत कमेंट इतना कर देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। बस मैं ही लोग से ये बोलती हूँ कि जो बातें मैं कह सकती हूँ आप लोग मत कुछ बोला करो। वो तो शुक्र करो कि पुनीत नहीं थे उस टाइम, नहीं तो पुनीत तो और पीछे पड़ जाते। जैसे देखो ना, कुछ देर बैठ के देखो कि सब लोग क्या बातें कर रहे हैं। कोई गलत बात बोल रहा था, कोई गलत कमेंट कर रहा था। ये राजू मेरे कोई खास नहीं है, बस ऐसे ही जैसे आप लाइव पे मिले उससे वैसे ही लाइव पे राजू जी भी मिले हैं। लेकिन देखो आपसे कितनी प्यार से बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं लाइव आते हैं, सबको अच्छा लगता है, सब अपनी अपनी बातें इस पे रखते हैं। ठीक है, अब 2-4 लोग दोस्त हो तो एक मुझे भी दोस्त समझो ना। इस पे कोई इनको नहीं जानता था क्या? प्रदीप जी को कोई नहीं जानता है, लेकिन आज इनसे पूछो, इनको कम से कम इस पे 8 से 10 इनके दोस्त मिल जाएंगे। कल को ये जब अगर सठिया मुबारकपुर आजमगढ़ कहीं कदम रखेंगे ना तो इनको कदम कदम पे मिलने वाले दोस्त मिल जाएंगे इसी लाइव से। तो आप भी ऐसी पहचान बनाओ कि आप भी कहीं जाओ तो दुनिया आपको याद करे।
यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है, लेकिन अब इस टाइम देख लो कम से कम 10-10 हजार दोस्त मिल जाएंगे इस पे। एडमिन जी, मैं क्या इतना जल्दी जा रहा था? पहले इस बात का जवाब दो। क्यों इतना जल्दी जा रहे थे वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैं अगर आपको बता दूंगी तो जो काम आप करने जा रहे थे वो नहीं करेंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको बाद में बताऊंगी। देखो गुस्से में मेरे आम टपक जा रहा है, देखे मेरे गुस्से की पावर। ये कच्चा था। सॉरी जी मोहम्मद शहबाज जी, अगर मेरी बात आपको बुरा लगी हो तो उसके लिए माफ करना। हर तरफ तू नजर आए। एडमिन जी पहले आप बताएं। नहीं मैं दो अम्मा मम्मा मम्मा चोट लगी। ओरे अल्लाह। कह रही हूँ राजू गौड़ जी ना, दोपहर में बताऊंगी, दोपहर की लाइव में। नहीं तो कोई बात नहीं है जी। जी गलती मुझसे हुई थी। चलो जी, गलती किसी से नहीं हुई थी, ठीक है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, पहले आप बताइए। राजू जी मैं तो कह रही हूँ आप जल्दी रख के जो जा रहे थे ना, वो मैं दोपहर को बताऊंगी, नहीं तो वो काम आप नहीं करोगे। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? कल लाइव जानती हैं क्या? कल वाला लाइव जानती हैं? मैं 1 बजे देखा, 1 बजे रात को देख रहा था। कल वाली लाइव 1 बजे रात को? अच्छा जिस दिन रोजा थी उस दिन पावरोटी वाले को रुकवा रही थी, ठीक। अब जब भी कुछ करने जा रही हूँ तो मुझे यही याद आ रहा है मैं रोजा हूँ। चलो जी मुझे भूख लगी, मैं जा रही हूँ खाने। आपको ऐड करने के लिए लगाई थी, आपको ऐड करने के लिए लगाई थी, नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। ये मेरा गार्डन है, बगीचा देखो। ये जामुन का पेड़, ये आम का पेड़, और मेरे पीछे जो है वो नीम का पेड़ है। जामुन गिर चुकी, खत्म हो गई। आम को अभी मैं छोड़ी हूँ तो कद का दिन भर टपका गिरते रहता है। और जामुन का टपका आप लोग देख लो, देखो आप जिसको जिसको देखो, सब लोग जामुन से चूक गए, आम से चूक गए। जिसको निपकौड़ी खानी हो वो बता देना, मैं प्लेट में परोस दूंगी, ठीक है। फिर बाद में कोई ये शिकायत मत करना कि आबिदा जी कुछ खाने के लिए देती नहीं है। यही बचा है, अब यही बचा है, लेकिन ऐसे नीचे वाला नहीं, ऊपर से ताजा तोड़ के दूंगी आप लोग को। मैं अपना गार्डन दिखाना चाहता हूँ आपको। नहीं आप एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। पहले चाचा जी को भी करी, वो भी नहीं हुए। आज पता नहीं कोई क्यों ऐड नहीं हो रहा है। चलो जी राजू जी, टाटा बाय बाय। सब लोग अपना ख्याल रखो, दुआ में मुझे याद रखो। शहबाज जी आपको लगाई हूँ, ये वाला अगर कैंसिल हो जाएगा तो लाइव फिर कट जाएगी, ऐड हो गए तो हो गए। तो सब लोग टाटा बाय बाय। कन्हैया भैया जी अब जाइए, फिर से सो जाइए। प्रदीप जी का नाश्ता वास्ता बन गया होगा। मुझे लगता है प्रदीप जी ऐसे लाइव रख के अपना नाश्ता वास्ता इसी टाइम बना लेते होंगे ना। अगर मुझे किसी दूसरे की लाइव सुननी रहती ना तो ऐसे ही मैं लाइव एक जगह रख देती और अपना काम करते रहती। लेकिन यहाँ तो मुझे खुद को बोलना है, खुद को कमेंट देखना है,
तो 2 घंटा 1 घंटा लगातार देना पड़ता है। एडविन जी प्रिय मित्र लखनऊ से फोन किए थे, पुलिस में थे ना, ड्यूटी लगी है, कैंसिल हो गया जी। मुख्यमंत्री जी के आगमन पर मुबारकपुर में। अच्छा, मोहम्मद अकरम जी अस्सलाम वालेकुम बड़ी बहन जी। हाँ मोहम्मद अकरम जी वालेकुम अस्सलाम। छोटे भैया जी वारिस इदरीसी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अकरम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वारिस इदरीसी बिरादर, हाँ जी वारिस जी बोलिए जी। प्रदीप जी मैं नाश्ता करने के बाद आपकी लाइव पे आता हूँ। हंसना मेरा, हाँ नाश्ता मेरा 6 बजे बन जाए। अच्छा, उठते कितने बजे हैं बताइए। जो आदमी लोग हैं औरतों वाला काम कर रहे हैं, जो औरतें हैं वो आदमी वाला काम कर रही हैं, बताइए। मैं ठहरी नालायक, नींद खुलती है बड़ी मुश्किल से, नाश्ता वास्ता बनता ही नहीं। लेकिन जानते हैं प्रदीप जी, सुबह का नाश्ता सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सुबह का नाश्ता करने से डॉक्टर ऐसा बता रहे थे कि कई ऐसी बीमारियां हैं जो नहीं होती हैं, जो कि मुझे नहीं लगता मेरा सुबह का नाश्ता कुछ भरपूर होता होगा। वैसे तो अभी जाऊंगी कुछ कुछ खा ही लूंगी, उसमें क्या है। कन्हैया भैया जी नमस्ते। बिरादर जी, हाँ जी वारिस इदरीसी बिरादर जी। एडमिन जी जितने उसे लड़के पर गुस्सा कर रही थी ना, उसी तरह आप मुझ पे गुस्सा आ रहा है। सच बता रहा हूँ, मैं उनके पे गुस्सा कहाँ कर रही थी, बस उनको बता रही थी। अब उस टाइम आप लोग को लग रहा हो गुस्सा मैं कर रही हूँ। अब आपको गुस्सा, आपको भी बस इतना ही सोच लो कि जैसे मुझे उनके पे गुस्सा नहीं आया वैसे आप भी मेरे पे गुस्सा नहीं कर रहे हो, ये तो मुझे पता है। मोहम्मद अकरम जी ऐसा हरा हरा बाग इतना सुंदर दिख रहा है, ये इतना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा मिल रही है और सब नाश्ता पानी हो गया। खाना पीना कुछ नहीं हुआ है, ब्रश करके आई हूँ, बस ब्रश करके आई हूँ। फिरोज अहमद अंसारी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। फिरोज अहमद जी ये बताना है आप कि आप लाइव पे रहते हो या लास्ट में सबसे आते हो। अच्छा ठीक है जी, सब लोग टाटा बाय बाय। अरे अल्लाह 9:30 हो गया, मेरा सर चकरा रहा है। अरे बाप रे बाप, मुझे भूख बड़ी तेज लग गई। कोई तो नाश्ता वास्ता लेके आएगा नहीं आज, वो भी नहीं लेके आएंगे, वो भी नाराज चल रहे हैं। कहाँ से जुगाड़ पानी लगाऊं बताओ। कोई ऐसा है जो समोसा कोल्ड ड्रिंक पिला दे। ये चलो जी, कन्हैया भैया जी चले गए, टाटा बाय बाय सबको, चलो बाय बाय। नाश्ता पानी हमारे भी नहीं हुआ है अभी, इस वक्त कुछ भी नहीं। अरे आपको क्या जी, अभी आप लाइव से हटोगे जाके तुरंत खा लोगे। मैं तो जाऊंगी बनाऊंगी 1 आध घंटे तक, तब तो कुछ मिलेगा। मैं जा रही हूँ टिकरी चटनी बना खाने, बस यही मुझे सबसे आसान दिखता है, सबसे टेस्टी दिखता है। चलो जी बाय 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 बाय। हम लेके आए, अरे बनारस से बिरादर जी, आते 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 अब चैनल नहीं बंद होगा। ये बाय टिक टिक।